हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको मालूम है, जून 2025 में एग्जाम्स में अपेयर होने के लिए इग्नू ने अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे इस फॉर्म के अंदर जितनी भी आपकी क्वेरीज आ रही हैं, फॉर्म को भरने को लेकर क्या क्या ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हर एक चीज़ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फॉर्म को भरना कैसे है वो प्रैक्टिकली हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम देखेंगे कि कौन कौन बच्चा इसको भरने के लिए एलिजिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको फॉर्म को भरने में क्या क्या कठिनाइयाँ आपको फेस करने को मिल रही हैं और उसके क्या अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है। पहले तो आपको पता ही है, इस बार इग्नू का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो समर्स पोर्टल से डायरेक्टली लिंक कर दिया गया है। जिसने समर्स पोर्टल पर पहले अकाउंट बनाया हुआ है उसे लॉगिन करके ही फॉर्म भरना है, और जिसने कभी भी अकाउंट बनाया नहीं था उस बच्चे को न्यू अकाउंट बना के फिर लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। यहाँ पे कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हो इग्नू का, सभी बच्चों का प्रोसेस सेम है। चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपेयर होने वाले हो, चाहे आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एग्जाम में अपेयर होने वाले हो, या फिर आप किसी बैक पेपर के एग्जाम फॉर्म में अपेयर होने वाले हो, एग्जाम फॉर्म भरने का तरीका सभी बच्चों के लिए बिल्कुल सेम है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, इसमें बताए जा रहे हैं आप पे कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स और सॉल्यूशन। तो वन बाय वन हर एक चीज़ को विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले फीस की बात कर लेते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट की फीस 200 रुपये पर सब्जेक्ट रहने वाली है दोस्तों। और आपका अगर किसी सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट उसकी फीस रहेगी, अगर वो कंपोनेंट 4 क्रेडिट्स तक का है। और 4 से ज़्यादा क्रेडिट्स का है तो 500 रुपये पर प्रैक्टिकल या पर प्रोजेक्ट की फीस रहने वाली है। फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, 15 मार्च से 20 अप्रैल के बीच विदाउट लेट फी फॉर्म भरा जाएगा, और 21 अप्रैल से 27 मई के बीच 1100 रुपये का लेट फाइन लगेगा। और आप एग्जामिनेशन फॉर्म बिना असाइनमेंट सबमिट करे भी भर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब दोस्तों समझते हैं बहुत ही डिटेल में कि इस एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने जुलाई 2024 सेशन में किसी भी यूजी, पीजी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में या तो नया एडमिशन लिया था या री रजिस्ट्रेशन करा था जुलाई 2024 सेशन में, तो आप जून 2025 सेशन के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो और इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने जनवरी 2025 सेशन में किसी सेमेस्टर वाइज या किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में नया एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन किया है तो भी आप जून 2025 एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो। अब जैसे सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम जैसे एमकॉम, एमसीए, बीसीए, एमसीए वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट क्या है, जो ऐसा स्टूडेंट है जिसने दिसंबर 2024 के एग्जाम मिस कर दिए या वो उसमें फेल हो गया हो, तो भी ये बच्चा जून 2025 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, इसका फॉर्म उसे भरना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, जिस बच्चे ने जनवरी 2025 सेशन में किसी ईयरली बेस प्रोग्राम में नया एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन किया है तो उसे जून 2025 का एग्जाम फॉर्म नहीं भरना, जैसे कि बीएम, बीएससीएम, बीकॉम, बीए ऑनर्स, मेजर और एमए वगैरह, डिप्लोमा वगैरह प्रोग्राम। तो इन प्रोग्राम्स में आपने जनवरी 2025 सेशन में री रजिस्ट्रेशन या नया एडमिशन लिया है तो जून 2025 का एग्जाम फॉर्म आपके लिए नहीं है। तो ये विस्तार से मैंने आपको समझा दिया किन किन बच्चों को एग्जाम फॉर्म भरना है। यहाँ पर दोस्तों 2 पॉइंट मैं रखना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। अगर आपने दिसंबर 2024 एग्जाम के रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करा हुआ है और आप कंफ्यूज हो कि यार उसमें पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, अब मैं क्या करूं, फॉर्म भरूं या नहीं, तो मेरी तरफ से सॉल्यूशन ये है कि फिलहाल फॉर्म भर दीजिए। जब उसका रिजल्ट आएगा, अगर उसमें आप पास हो गए एग्जाम में अपेयर होने से पहले पहले, तो एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म को कैंसिल करवा सकते हो इग्नू को ईमेल लिखकर। और अगर आपका दिसंबर 2024 एग्जाम के किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट आया नहीं है और आगे भी लास्ट डेट से पहले पहले अगर नहीं आता तो भी आप एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा, और अगर रिजल्ट जब आ जाता है उसमें आप पास हो जाते हो तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप उस एग्जाम फॉर्म को कैंसिल करवा सकते हो इग्नू को ईमेल लिखकर, ठीक है। ये तो सारे डाउट्स हो गए कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। अब हमारी जो मेजर कहानी शुरू होती है कि भाई क्या क्या डाउट्स आपको देखने को मिल रहे हैं इस एग्जामिनेशन फॉर्म में। सबसे पहले बच्चों की कंप्लेन है कि सर एग्जाम सेंटर सेलेक्ट नहीं हो रहा या एग्जाम सेंटर में ऑप्शन नहीं आ रहा। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि सर बिहार का केवल एक ही सेंटर आ रहा है। देखिए, इसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं,
तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हो सकता है सेंटर्स ऐड हो रहे हों इग्नू द्वारा, तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम्स। और हार्डली मुझे लगता है कि हफ्ते भर के अंदर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, उसके बाद आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने की कुछ दिक्कत है या ऐसा कोई रीज़न है। दूसरी बात यह है दोस्तों, जो भी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है किसी भी बच्चे का, तो उसकी फीस भी इसी फॉर्म के साथ भरी जाएगी, कोई अलग से फॉर्म उसके लिए नहीं भरना। तीसरी बात हमारी ये है, सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी में वो सब्जेक्ट भी आ रहा है जिसमें मैं पास हूँ। ये एक मेजर इशू बच्चे बता रहे थे कि सर सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी जो मैं चेक कर रहा हूँ उसमें उस सब्जेक्ट को भी अपीयर करने के लिए बता रहा है जिसमें मैं पास हूँ। तो यार देखो, सिंपल सा फंडा है, इग्नू का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपको खुद ही भरना है। उसमें जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आती है उसके आगे बॉक्स में टिक जो करना होता है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस बॉक्स में टिक करना चाह रहे हो। कई बार क्या होता है, पोर्टल में सर्वर में चीज़ें अपडेट नहीं होती, रिजल्ट से लेकर अलाइन नहीं होता, तो इसलिए वो दिखाता है कि आप इसमें फेल हो। तो भाई अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आप पास हो और सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी के सेक्शन में वो सब्जेक्ट भी विजिबल हो रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम फॉर्म वाला लिंक है उसमें जाकर केवल वही सब्जेक्ट के आगे बॉक्स टिक कीजिए जिसमें आप या तो फेल हो या फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हो या जो भी रीज़न है। इसका सॉल्यूशन इतना ही है। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, चूज योर सब्जेक्ट इन एग्जाम फॉर्म ऑप्शन विच यू वांट टू गिव, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू क्लिक ऑन ऑल द अवेलेबल सब्जेक्ट। इसमें एक और डाउट क्लियर हो गया, जैसे कि मैंने बताया केवल वही सब्जेक्ट चूज करिए जिसके लिए आप एलिजिबल हो या जिसमें आप फेल हो। और इसके साथ साथ ये डाउट भी इसमें क्लियर हो गया, मान लीजिए किसी बच्चे को 6 सब्जेक्ट्स के पेपर्स देने हैं बट वो रेडी नहीं है 6 सब्जेक्ट्स के पेपर देने के लिए, तो आप चाहो तो अपने मनपसंद के 4 सब्जेक्ट्स का केवल फॉर्म भरो और उन 4 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है जितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सभी को टिक करना है, जिनके आप देना चाहते हो उनको टिक करके एग्ज़ाम्स दे सकते हो। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल तो हूँ लेकिन मेरा सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा, अब ये एक और दिक्कत है। देखो यार, आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, इस बात को लेकर आप 100% श्योर हो। अब क्या हो रहा है, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जा रहे हो तो उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आ रहा है सेलेक्ट करने को, तो ये टेक्निकल ग्लिच है। इस चीज़ के रिगार्डिंग आप या तो वेट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल आईडी दूंगा, आप उस पर ईमेल कर दीजिए कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत मेरे साथ आ रही है, अपना इनरोलमेंट नंबर और उस पोर्टल का स्क्रीनशॉट ज़रूर से अटैच कर दीजिएगा। वैसे ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जानी चाहिए, अगर नहीं होती तो आप ईमेल वगैरह कर दीजिएगा। ये दिक्कत मेनली एमकॉम जैसे प्रोग्राम में आ रही है, सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में। अच्छा सर, ABC ID का क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय तो वो नहीं मांगी जा रही, तो यार एग्ज़ाम फॉर्म इस बार समर्थ पोर्टल से ही डायरेक्टली लिंक कर दिया इन लोगों ने, और समर्थ पोर्टल में ABC ID पहले से ही दूसरे तरीके से लिंक करी जाती है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म में डायरेक्टली वो लोग नहीं मांग रहे। और ABC ID को लिंक करने का समर्थ पोर्टल में अलग से ऑप्शंस हैं, वहाँ जाकर आप लिंक कर सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म उसके बिना भी भर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में ABC ID लिंक कर लेना जिसने नहीं करी। इसके बाद सर फीस पे कर दी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब फ़ीस पे कर दी, फी रिसिप्ट नहीं आई। अगर आपने फ़ीस पे कर दी, फी रिसिप्ट नहीं आई, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा 48 से 72 घंटे का वेट करें। उसके बाद भी अगर फी रिसिप्ट नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल है, उस पर आप ईमेल डाल दें स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करके, होपफुली ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर ज़्यादा कुछ इशू होता है तो जो भी पेमेंट आपने करी है वो रिफंड आ जाएगा और आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। वैसे इतना प्रॉब्लम आता नहीं है इग्नू के पेमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें, तो कोई। उसके बाद एक और पॉइंट है, सर सारे सब्जेक्ट का फॉर्म एक साथ भरना है, मल्टीपल टाइम फॉर्म ना भरें। देखिए, जितने भी सब्जेक्ट्स में आपको अपीयर होना है उन सब का फॉर्म एक बार भरिए। कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है सर मैं एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना भूल गया, अब मैं क्या करूं। तो भाई दोबारा फॉर्म अगर भरने जाओगे तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। देखो समझो, मान लीजिए आपको 8 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने थे, आपने 6 सब्जेक्ट का फॉर्म भर के फीस भर दी, बाद में याद आ रहा है यार 2 सब्जेक्ट का रह गया। अब आप क्या करोगे, उन 2 सब्जेक्ट का जब फॉर्म भरने जाओगे उसमें अगर एग्ज़ाम सेंटर आपका अवेलेबल नहीं हुआ जो आपने 6 सेंटर में भरा है, और 2 सेंटर में दूसरा एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करके आप फॉर्म भरोगे, तो क्या होगा, जो आपके ये जो 6 सब्जेक्ट का फॉर्म आपने भरा है ये मर्ज हो जाएगा 2 सब्जेक्ट के साथ, और जो 2 सब्जेक्ट वाला एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज़ करा होगा वहाँ पर आपका फिर एडमिट कार्ड आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि एक बार में ही ढंग से फॉर्म भरें, सो दैट आपके साथ कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स दोस्तों मुझे लगता है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर आ रहे थे, और मैंने कोशिश की सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करे जाएं। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं,
और हमारा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।